फार्मूला भी बोलते हैं। जो हमारे पास केटीएम ड्यूक है, वो हम जो हमारे पास ड्यूक है केटीएम ड्यूक, उससे हम एक और फार्मूला निकालेंगे जिसको बोलते हैं केटीएम फार्मूला। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट द टॉपिक इज कॉल्ड दैट h/t। अब हम यहाँ से इसमें ये b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3k तो ये हमारे पास केटीएम फार्मूला है। दैट इज लैम्डा इक्वल्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3k जिसको केटीएम फार्मूला बोलते हैं। जो हमारे पास एक वाइट बेस है डी ब्रॉगली hypothesis इंटरैक्ट करते हैं तो दे बिहेव एज पार्टिकल, वो एज अ पार्टिकल बिहेव करते हैं एंड समटाइम्स बिहेव एज वेव व्हेन गोस अनऑब्जर्व्ड थ्रू स्पेस। तो ये जो है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। इसने बोला था कि नेचर अलाउज सिमेट्री। जो अगर हम सी को पुट 0 करेंगे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वहां पे लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी। दैट मींस एक बॉडी की इनफिनाइट वेवलेंथ होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की वेवलेंथ इनफिनाइट यानी बॉडी के साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं है। क्या ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है क्या एक रेस्ट में जो बॉडी है क्या उसके साथ वेव एसोसिएट होती है? तो इसका आंसर है नो। अगर इसका कांस्टेंट बनेगा, h भी कांस्टेंट बनेगा, 2 भी कांस्टेंट बनेगा, तो यहां पे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड m। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो अगर हम यहाँ पे एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे दैट इज लैम्डा वर्सेस ek। लैम्डा वर्सेस ek यहाँ पे एक और ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर हम m को कांस्टेंट रखेंगे, 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ। Hello friends, welcome to back our YouTube channel, especially welcome to our जन्नत मिर्जा नीट सीरीज जिसमें हम 11th और 12th में जो भी फिजिक्स के सारे चैप्टर्स है वो कंप्लीट करेंगे। नीट क्रैश कोर्स जो फिजिक्स का है वो हम स्टार्ट करने जा रहे थे। तो आज हमारा डे 5 है इसमें और हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर जो हमने फिजिक्स का लिया था वो हमने 12th का लिया था। दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने पार्टिकल का नेचर जितना भी था, पार्टिकल में जितना भी था, आइंस्टाइन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन, उसमें जितने भी ग्राफ है वो हमने 4 दिनों में खत्म किए। जो हमने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस सीरीज में वो उसमें हमने वो कंप्लीट किया। तो आज हम इसका जो है वेव नेचर उठाएंगे कि एक पार्टिकल का वेव नेचर क्या है, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जिसका मैंने थोड़ा ऐसा इंट्रोडक्शन दिया था लेक्चर नंबर 4 जो हमारा डे 4 था उसके एंड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज हम अच्छे से नए से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसके सारे लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्म नोट्स भी चाहिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप नीट पॉइंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम डेली न्यूमेरिकल सेंड करते हैं और इसका पीडीएफ भी उसी में शेयर किया जाएगा। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको 12th का और भी कोई चैप्टर पढ़ना है उसकी भी लिंक जो है डिटेल्ड जिसमें वीडियोस है, उसमें नीट क्रैश कोर्स नहीं है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखने हैं, अगर आप 12th में अभी या 11th में है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे सारे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डाली हुई है। तो अगर हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? डी ब्रॉगली ने बेसिकली वेव नेचर जो है डिस्कस किया था। डी ब्रॉगली, तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, डी ब्रॉगली ने कहा था नेचर लव्स सिमेट्री। ये डी ब्रॉगली ने स्टेट किया था। डी ब्रॉगली स्टेट दैट नेचर लव्स सिमेट्री। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो एक मैटर है, जब एक मैटर है जो एक लाइक फोटोन, जो अभी हमारे पास पार्टिकल्स है, छोटी छोटी पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे, उनके साथ वेव एसोसिएट होती है। अगर हम उनकी बात करेंगे कैसे वेव एसोसिएट होती है, तो अगर हम यहां पे देखेंगे कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था। डी ब्रॉगली स्टेटेड दैट इसने कहा था नेचर लव्स सिमेट्री। डी ब्रॉगली ने कहा था नेचर लव्स सिमेट्री। तो इसमें क्या बोला था इसने? लाइक फोटॉन्स की जैसे जो भी पार्टिकल्स है, या फोटॉन्स का जो है डुअल कैरेक्टर हमने पढ़ा था वे ऑप्टिक्स में और रे ऑप्टिक्स में। तो अगर हम यहां पे फोटॉन्स की बात करेंगे, लाइक फोटॉन्स पार्टिकल्स have dual character। Particles have dual character। तो कब है इनका dual character? when they interact with particle, when they interact with particle, they behave एज पार्टिकल। जब ये पार्टिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये पार्टिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल। एंड समटाइम्स
and sometimes behave as wave and sometimes behave as wave when sometimes behave as wave when goes unobserved through space. तो डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस थी, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो मैटर है इसका भी ड्यूअल कैरेक्टर है, जैसे फोटॉन का ड्यूअल कैरेक्टर हमने पढ़ा, वैसे ही जो पार्टिकल्स है उनका भी ड्यूअल कैरेक्टर है. हर किसी ऑल पार्टिकल्स हैव ड्यूअल कैरेक्टर व्हेन दे इंटरेक्ट. कब उनका ड्यूअल कैरेक्टर है? कौन कौन सा है? पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर. पार्टिकल्स हैव ड्यूअल कैरेक्टर व्हेन दे इंटरेक्ट विद पार्टिकल. जब वो पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो दे बिहेव एज पार्टिकल, वो एज ए पार्टिकल बिहेव करते हैं. एंड समटाइम्स बिहेव एज वेव व्हेन गोज अनऑब्जर्व्ड थ्रू स्पेस. तो ये जो है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी. इसने बोला था कि नेचर लव्स सिमेट्री. जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी, इसने कहा था नेचर लव्स सिमेट्री. तो अगर हम यहां पे बात करेंगे, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें कि डी ब्रॉगली की जो अगर हम बात करेंगे, इसने बोला था, पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स. व्हाट आर डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स? किनको हम डी ब्रॉगली वेव्स कहते हैं और किनको हम मैटर वेव्स कहते हैं? तो यहां पे मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूंगा. द वेव्स associated with moving particles, the waves associated with moving particles, जो भी वेव्स किसके साथ होती है? एसोसिएट होती है एक मूविंग पार्टिकल के साथ, उनको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स. दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स. और इन्हीं को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स. इन्हीं को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स. तो व्हाट आर डी ब्रॉगली वेव्स और जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स? डी ब्रॉगली वेव्स को ही हम बोलते हैं मैटर वेव्स. द वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स. जो भी वेव एसोसिएट होती है एक मूविंग पार्टिकल के साथ, उसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव, या तो हम उसको बोलते हैं मैटर वेव. यहां पे एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे, जो ये वेव्स एसोसिएट होती है, इन वेव्स की जो वेवलेंथ होती है, जो ये वेव्स इन मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है, जो भी वेव्स इन मूविंग पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती है, इनको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो जो इस मूविंग पार्टिकल के साथ जो भी वेव होगी, उस वेव की एक वेवलेंथ होगी, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ. एंड इट्स वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. Its wavelength is called de Broglie wavelength. तो ये दो टॉपिक्स थे यहाँ पे, व्हाट आर डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स, एंड व्हाट आर डी ब्रॉगली वेवलेंथ और व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. अब हम इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, इसकी हम अब फॉर्मूला निकालेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. इसमें जो भी सारे ग्राफ्स आएंगे, इसमें मेरे हिसाब से 8-9 ग्राफ्स बनेंगे जो डायरेक्ट नीट में पूछे जाते या जेईई में पूछे जाते, वो हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, वो ग्राफ्स जो इस वेवलेंथ से निकलेंगे. तो अब अगर हम इस वेवलेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो इस वेवलेंथ की जो अब हम फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम आइंस्टाइन की इक्वेशन एक यूज करेंगे. तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे. तो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड प्लैंक्स की इक्वेशन है जो प्लैंक्स ने दी थी, दैट इज E इज इक्वल टू h म्यू, और इसको हम बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा, तो हम कहेंगे h c बाई लेमडा. तो यहाँ पे इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे निकल जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू h c बाई लेमडा.
तो यहाँ पे अगर हम लेमडा यहां से लाएंगे, क्योंकि हमें लेमडा जरूरत है, वेवलेंथ की जरूरत है, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ की जरूरत है, तो MC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लेमडा निकल जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाई MC स्क्वायर। तो यहाँ पे C स्क्वायर से ये C कटेगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लेमडा इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई MC। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। अगर हम MC की बात करेंगे, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम अगर हम बात करेंगे m.c, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन एक और यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज लेमडा इक्वल्स टू H बाई P। तो ये भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पे पहला ग्राफ डिस्कस करेंगे, इसका ग्राफ दैट इज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, दैट इज अगर यहां से लेमडा लेंगे, यहां से P लेंगे, तो ये डिकेइंग ग्राफ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक और ग्राफ देख लेंगे, दैट इज यहाँ पे हम पहले मास को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पे लेमडा जो है मास भी कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट H है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पे अगर हम एक और ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन लेमडा एंड C, वो भी जो है डीके आ जाएगा। तो एक और ग्राफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने M को कांस्टेंट रखा, अब हम यहाँ पे C को कांस्टेंट रखेंगे। जब हम यहाँ पे C को कांस्टेंट रखेंगे तो C भी कांस्टेंट आ जाएगा, H भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारा जो लेमडा आ जाएगा, लेमडा विल इक्वल टू लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ एक और ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन लेमडा एंड M, बिटवीन लेमडा एंड वो भी एक डीके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तीन ग्राफ डिस्कस किए। पहला जो है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, दैट इज लेमडा एंड P के लेमडा वर्सेस P जो एक ग्राफ है। दूसरा ग्राफ जो हमारा है दैट इज लेमडा वर्सेस C एंड लेमडा वर्सेस M। यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे रखेंगे, क्या उसके साथ वेव एसोसिएट होती है? क्या एक मूविंग बॉडी के साथ, या एक हमने मूविंग बॉडी के साथ देख ली, अब देखेंगे अगर एक बॉडी रेस्ट पे होगी, क्या उसके साथ वेव्स एसोसिएट होती है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज लेमडा इक्वल्स टू H बाई P। H बाई P अगर हम लिखेंगे, हम P की जगह लिखेंगे MC। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है M, अगर हम यहाँ पे C दैट इज वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, दैट इज C इक्वल्स टू 0। अगर हम C को पुट 0 करेंगे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, तो वहां पे लेमडा टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस एक बॉडी की इनफिनाइट वेवलेंथ होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की वेवलेंथ इनफिनाइट है, यानी बॉडी के साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं है। क्या ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन मेरे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक रेस्ट में जो बॉडी है, क्या उसके साथ वेव्स एसोसिएट होती है? तो इसका आंसर है नो। अगर रीजन टाइप आंसर आएगा, तो यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो, लेमडा इक्वल्स टू H डिवाइड बाई MC। अगर हम किसी बॉडी की जो है वेलोसिटी 0 रखेंगे तो वो रेस्ट पे होगी। अगर किसी बॉडी को हम रेस्ट पे रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर हम यहाँ पे इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो है यहाँ हमारा लेमडा है वो इन्फिनिटी होगा, यानी वेवलेंथ इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब जो है वेव्स नहीं बनेगी। तो अगर हम यहाँ पे फिर एक बार इन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, द ग्राफ फर्स्ट ग्राफ बिटवीन जो हम करेंगे, पहला ग्राफ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहला ग्राफ हमारा है दैट इज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी लेमडा वर्सेस P यानी मोमेंटम। यानी यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है लेमडा वर्सेस P के, दैट इज लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करेंगे लेमडा वर्सेस P, दिस इज लेमडा एंड दिस इज P, तो यहाँ पे जो है डीके आ जाएगा, क्योंकि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर हम यहाँ पे लेमडा वर्सेस एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे, दैट इज लेमडा वर्सेस C। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ आएगा, दैट इज यहाँ पे भी रिलेशनशिप है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। लेमडा तो यहाँ पे भी डीके आ जाएगा, दैट इज लेमडा, यानी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो एक और ग्राफ है दैट इज लेमडा वर्सेस M। एक और ग्राफ है यहाँ पे हमारे पास, दैट इज लेमडा वर्सेस M, जो कि पूछा गया है द ग्राफ बिटवीन द लेमडा वर्सेस M, यानी
डी ब्रॉगली वेवलेंथ वर्सेस मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो हम देख सकते हैं लेमडा वर्सेस एम, यानी रिलेशन लेमडा, हमारे पास ग्राफ आएगा लेमडा वर्सेस एम। तो यहाँ पे रिलेशनशिप है लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ग्राफ लेमडा वर्सेस एम तो वो भी डी के आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे 3 ग्राफ्स थे जो कि हमें इसे डिस्कस करने थे, लेमडा वर्सेस पी, लेमडा वर्सेस सी एंड लेमडा वर्सेस एम। तो ये यहाँ पे 3 ग्राफ्स हमें डिस्कस करने थे। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, एक और फॉर्म इसकी देखेंगे, फिर वहां पे भी ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, वहीं से अब इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी द वेवलेंथ, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं ई के से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के रखेंगे जो हमने अभी निकाली थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो है फॉर्मूला अभी निकली थी, जो हमने डिराइव की थी। तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 1/2 ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2m e के इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर, दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर, दैट इट विल बिकम p स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2m e के 2m e के, ये हमारे पास जो है मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमारे पास इक्वेशन है, दैट इज जो हमने यहां से निकाली लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। अगर हम यहाँ पे लैम्डा की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, पी की जगह यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज रूट ऑफ 2m e के। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन या ग्राफ वर्सेस, यहाँ पे अगर हम ग्राफ एक डिफाइन करेंगे, दैट इज लैम्डा वर्सेस एम, लैम्डा वर्सेस एम, लैम्डा वर्सेस एम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम ई के को कांस्टेंट रखेंगे, वाइल ई के इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट रखेंगे, इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे कौन कौन सा कांस्टेंट बनेगा, एच भी कांस्टेंट बनेगा, 2 भी कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड एम। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। तो अगर हम यहां पे एक और ग्राफ डिस्कस करेंगे, दैट इज लैम्डा वर्सेस ई के, लैम्डा वर्सेस ई के, यहां पे एक और ग्राफ है। तो यहां पे अगर हम m को कांस्टेंट रखेंगे, 2 भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ई के, यानी रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक और ग्राफ है, यानी यहां से भी एक ग्राफ, यहाँ पे भी डीके ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे भी डीके ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी रिलेशनशिप थी इन यानी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ ग्राफ वर्सेस लैम्डा वर्सेस एम और लैम्डा वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पे ग्राफ था, दैट इज लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम एंड लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पे एक और इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक जो है न्यूमेरिकल यहां से बहुत पूछे जाते हैं, इस वाली इक्वेशन जो हम अब डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो हमें पता है कि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी, अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, दैट इज 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, और हमारा वर्क डन जो है दैट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल।
तो अगर हम दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू EVM। 1/2 ऑफ m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू EVM। अगर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे खाली m स्क्वायर v स्क्वायर बचेगा, दैट यहाँ से बन जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2EVM। p स्क्वायर इक्वल्स टू EVM। अगर यहाँ पे मोमेंटम निकालेंगे p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2EVM। p इक्वल्स टू रूट ऑफ 2EVM। तो हमारे पास लेमडा की फॉर्मूला है लेमडा इक्वल्स टू h/p, जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली थी। अगर हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालेंगे तो ये बन जाएगा h/p। तो p का वैल्यू है रूट ऑफ 2EVM, रूट ऑफ 2EVM। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे दैट इज लेमडा। अगर हम यहाँ पे हमें फॉर्मूला है दैट इज लेमडा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2EVM। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी देंगे, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी देंगे और यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट मैंने किया है दैट इज ये आता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, ये एंगस्ट्रॉम्स में आता है। तो ये वाला वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाली इक्वेशन से, दैट इज 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, यानी रूट ऑफ पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब एक और इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे हम जिसको हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन यहाँ पे एक और इक्वेशन निकालेंगे जिसको हम KTM फॉर्मूला भी बोलते हैं। जो हमारे पास KTM ड्यूक है वो हम जो हमारे पास ड्यूक है KTM ड्यूक, उससे हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं KTM फॉर्मूला। उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट द टॉपिक इज कॉल्ड दैट इज थर्मल न्यूट्रॉन। व्हाट इज थर्मल न्यूट्रॉन? थर्मल न्यूट्रॉन, व्हाट इज थर्मल न्यूट्रॉन? तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन, व्हाट इज थर्मल न्यूट्रॉन? तो अगर हम यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमने फॉर्मूला पढ़ी थी दैट इज K काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Ke इक्वल्स टू 3/2 kT, while K is Boltzmann constant and T is absolute temperature। जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक फॉर्मूला पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द 3/2 kT, while K is Boltzmann constant and T is absolute temperature। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से आ जाएगा 1/2, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT। तो अगर हम यहां से m से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से भी m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू 3kTm, जिसको हम KTM फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर हम यहां से निकालेंगे दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर निकल जाएगा 3kTm। तो अगर हम यहां से p निकालेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ 3kTm, यानी जो हमारे पास KTM ड्यूक है उससे भी एक फॉर्मूला निकलती है जिसको हम बोलते हैं 3kTm। ये हमें जो है न्यूमेरिकल्स में मदद देती है। अगर हम अब यहां से वेवलेंथ निकालें, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू, जो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h/p। अब हम यहां से इसमें ये p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3kTm। तो ये हमारे पास KTM फॉर्मूला है दैट इज लैम्डा इक्वल्स यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3kTm, जिसको हम KTM फॉर्मूला बोलते हैं। जो हमारे पास एक बाइक भी है दैट इज KTM ड्यूक, उससे भी एक फॉर्मूला निकलती है दैट इज, ये आप याद रखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3kTm। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स आते हैं इसमें एक टॉपिक रहता है दैट इज डायमेंशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा कि हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे, आप कमेंट में जरूर बताना क्या इसके बाद हम कौन सा चैप्टर उठाएंगे। खाली इसमें एक लेक्चर लगेगा आप डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और अगर आप अच्छी सजेशन देंगे तो हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप 12th बोलोगे 12th स्टार्ट करेंगे, 11th बोलोगे 11th ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।